गूगल सिर्फ दुनिया का बेस्ट सर्च इंजन ही नहीं बल्कि हम सबका भी फ्रेंड है। ये हर वक्त आपके साथ ही होता है एक्सेप्ट जब आपका इंटरनेट पैकेज खत्म हो। तो गूगल आपकी अब बहुत मुख्तलिफ तरीकों से मदद कर सकता है, जैसा कि आपके फेवरेट बर्गर रेसिपी आपको बता सकता है, साथ में आपके पसंदीदा रेस्टोरेंट का रास्ता भी आपको बता सकता है। इसके अलावा कोई भी मालूमात आपको चाहिए हो, आपको फौरन गूगल मालूमात भी प्रोवाइड कर देता है। लेकिन इन आम और ऑर्डिनरी यूजर्स और इनके इस्तेमाल के अलावा मैं आपको गूगल के कुछ ऐसे सीक्रेट्स और कुछ ऐसे तरीका इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ जो कि 95% लोग नहीं जानते, और जिन सीक्रेट्स को यूज करते हुए आपका गूगल एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा चेंज और बेहतर हो जाएगा। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं वेलकम करता हूँ आपको techguru.pk की एक और न्यू फ्रेश एपिसोड के अंदर। मैं हूँ इंजीनियर खान और आज हम बात करने वाले हैं गूगल के सीक्रेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अब अक्सर औकात गूगल पर सर्च करना बहुत परेशानी का बायस होता है। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकल कर आ जाती है जिससे हमें अपनी काम की इन्फॉर्मेशन निकालने में काफ़ी दुश्वारी होती है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में 7 ऐसे टिप्स जो वाकई आपकी ज़िंदगी बदल देंगे और आपके गूगल यूजिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहेंस और आसान बना देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 पर आता है दिस और दैट। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कोई भी चीज़ सही तरीके से याद नहीं होती। मतलब हमने कोई लफ्ज़ सुना होता है लेकिन हम श्योर नहीं होते, किसी भी बंदे का नाम हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो हम आकर गूगल पे बड़े कंफ्यूज होते हैं कि अब किस तरीके से सर्च किया जाए। तो यहाँ पर मैं आपको एक ज़बरदस्त किस्म की टिप देने वाला हूँ। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है, एक जुनैद इकबाल है, एक जुनैद खान है। जुनैद इकबाल जो है करीम के मालिक हैं और जुनैद खान जो है क्रिकेटर है। आपको किसी ने खान का बताया हुआ था लेकिन अब आप कंफ्यूज हैं कि अब ये जुनैद खान हो सकता है या जुनैद इकबाल होगा। तो गूगल आपकी ये परेशानी बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकता है। आप जस्ट गूगल बनाएं और ये लिखें जुनैद इकबाल, बीच में आपको ये निशान डालना होगा, बीच में आपको ये सेपरेशन मार्क लगाना होगा और साथ में आप खान लिख दें। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं जुनैद इकबाल और खान। कोई भी अगर आपने 2 लफ्ज़ लिखने हो तो एक लफ्ज़ बीच में और लिख दें और साथ में दूसरा लफ्ज़ लिख दें। तो गूगल यहाँ पर आपको दोनों के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एक ही सिंगल पैकेज के अंदर प्रोवाइड कर देगा। तो आपको अलग अलग सर्च करके बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, सिनोनिम्स। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, गूगल सिनोनिम्स के ऊपर भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। जैसे कि अगर आप कोई भी चीज़ एक चीज़ सर्च कर रहे हैं और साथ में आपको उसके सिनोनिम्स भी सर्च करने हैं या साथ में आपको उसको रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको चाहिए, तो वो भी आपको निकाल कर गूगल दे देगा। जैसे कि मुझे चाहिए लैपटॉप और मोबाइल फ़ोन, और लैपटॉप और माउस और कीबोर्ड और इनपुट डिवाइसेस, तो मैं पहले लिखूँगा लैपटॉप, साथ में मैंने ये सिंबल डालना है और मैंने लिख देना है माउस। तो लैपटॉप और माउस के जितने भी रिलेशंस होंगे, जितनी भी कॉम्बिनेशंस बनेंगी, वो मुझे गूगल ऑटोमेटिकली निकाल के दे देगा। ये जैसे कि मैं लिखता हूँ हेल्दी एंड फूड, तो हेल्दी फूड की मुझे तमाम रेसिपीज़, तमाम एक्सरसाइजेज, तमाम प्रैक्टिसेस गूगल मुझे फ़ौरन ही निकाल कर दे देगा। सिनोनिम्स और इन दोनों वर्ड्स के रिलेटेड जितने भी रिलेशंस बनते हैं। तो अगर कोई भी आपको रिलेशंस रिलेटेड चीज़ें चाहिए हो तो आप उन 2 लफ्ज़ों को लिखें, बीच में इस निशान को डालें, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन उन दोनों के रिलेटेड मिल जाएगी। नंबर 3, सर्च विद इन अ वेबसाइट। जैसा कि आपको पता है कि अगर आपने कोई आप ब्लॉग पढ़ रहे थे या कोई भी वेबसाइट के अंदर आपको कोई फेवरेट आर्टिकल आपको पसंद आ गया था लेकिन अब आपको याद नहीं है कि वो कौन सी वेबसाइट या किस जगह पर वो आर्टिकल पड़ा हुआ है, तो इसका आसान तरीका ये है कि आप गूगल के ऊपर आएँ, उस वेबसाइट का नाम लिखें और वेबसाइट का नाम लिखने के बाद उस आर्टिकल के थोड़े बहुत कीवर्ड्स लिख दें, तो वो गूगल यहाँ पर अब आपको डायरेक्टली उसी वेबसाइट और उसी पैराग्राफ के ऊपर डायरेक्टली ले जाएगा। नंबर 4, स्टैटिक। स्टैटिक का भी ये कमाल है कि अगर आपको कोई भी नंबर भूल जाता है, आपके किसी भी फ्रेज के साथ का कोई भी नंबर भूल जाता है, तो वहाँ पर आप थोड़ा सा नंबर लगा के साथ में स्टैटिक का यूज़ करें और एंटर करें, तो गूगल यहाँ पर जो है आपको वो आपका रियल नंबर और उसके रिलेटेड जितने भी नंबर्स हैं वो सारे आपको ढूंढ कर दे देगा। नंबर 5, टू फाइंड रिलेटेड वेबसाइट्स। अब हो सकता है कि आपको नाइकी के बूट्स बहुत अच्छे लगते हों, या सोनी की इलेक्ट्रॉनिक्स आपको बहुत अच्छी लगती हों, या गुची के गारमेंट्स आपको बहुत अच्छे लगते हों और आपको उस तरह की रिलेटेड प्रोडक्ट्स चाहिए, तो सिंपली आपने गूगल पर क्या करना है, तो सबसे पहले आपने गूगल पर लिखना है रिलेटेड और आपने ये सेमीकोलन डालना है और अपनी वेबसाइट का नाम पूरा लिख देना है। तो उस वेबसाइट की जितनी भी रिलेटेड वेबसाइट्स होंगी वो डायरेक्टली आपके सामने आ जाएंगी। अनइम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स,
अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सर्च इंजन में सर्च ऑप्टिमाइजेशन को और गूगल के एक्सपीरियंस को बहुत नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है। अनइम्पोर्टेड कीवर्ड्स जो है बीच में बहुत ज़्यादा आ जाते हैं, जैसे कि अगर आपको चाहिए इंटरेस्टिंग बुक्स आपको चाहिए जो कि आपको बाय नहीं करनी हो, फ्री इंटरेस्टिंग बुक्स चाहिए, तो आप यूँ लिख सकते हैं इंटरेस्टिंग बुक्स माइनस बाय। तो अब आपके पास जितने भी इंटरेस्टिंग बुक्स आएंगी वो सारी की सारी फ्री आएंगी, क्योंकि बाय का कीवर्ड गूगल यहाँ पर माइनस कर देगा। तो यहाँ पर आप माइनस साइन को यूज़ करते हुए कोई भी कीवर्ड को माइनस कर सकते हैं, तो प्योरली आपके पास उसी कीवर्ड की सर्चेस आ जाएंगी। और नंबर 7 पर आता है और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इमेजेस। जी हाँ, यहाँ पर अगर आपको कोई इमेज पसंद है, या हो सकता है कि आपके किसी दोस्त ने कोई ब्यूटीफुल जैकेट पहनी हो या कोई पैंट पहनी हो या कोई वेस्ट कोट पहनी हो, आपने सिंपली उसकी पिक्चर ले लेनी है। आप पिक्चर आके यहाँ पर आकर गूगल पे अपलोड करें, तो जैसे ही आप गूगल पे वो पिक्चर अपलोड करेंगे तो गूगल आपको उस किस्म की रिलेटेड पिक्चर्स और उस पिक्चर के या उस जैकेट के ब्रांड के बारे में आपको बता देगा। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। ये चीज़ अक्सर लड़कियों के बहुत ज़्यादा काम आने वाली है कि वो कोई भी ड्रेस देख लेती है और उनको ड्रेस डिस्क्राइब नहीं कर सकती। सिंपली उस ड्रेस की पिक्चर ले आके गूगल पे अपलोड करें तो गूगल आपको बता देगा कि ये कौन सा ब्रांड है, ये कहाँ पर ये ड्रेस मैन्युफैक्चर हुआ है। गूगल उसके रिलेटेड और उस तरह के सारे ड्रेसेस की पिक्चर्स आपको यहाँ पर लाकर बता देगा। सो दोस्तों, ये थे वो सारे गूगल के टॉप सीक्रेट्स जिनको यूज़ करके आप अपने गूगलिंग एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। नीचे लाइक का बटन आ रहा होगा, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। आप मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इस किस्म की और मज़ीद अनबॉक्सिंग और रिव्यूज़ वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं आपसे फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। एंड फाइनली, एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।